की आपको सुरक्षा न दी जाए? अरे आप मुख्यमंत्री, आप गार्जियन हैं, आपकी सुरक्षा तो हमसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप जब हिजाब का मसला आया, मुस्लिम का मसला आया, तो आपने संविधान की बात की, और जब संविधान जलाया जा रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आपने अपने कार्यकर्ताओं को या अपने मंत्रियों को या अपने विधायकों को आपने क्यों नहीं रोका? क्या नाम है आपका? हमारा अतीक अहमद नाम है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि मुझे सरकार किसी की भी आए, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मसला यहाँ पर ये उठता है कि गरीब आदमी को, जैसे ई रिक्शा है, पैर वाला रिक्शा है, ठेला है, खुमचा है, इन लोगों को आज़ादी चाहिए कमाने खाने की। जैसा कि अभी आपने पिछली सरकार में देखा है, योगी जी की सरकार में, कि पुलिस वालों के ज़रिए बहुत प्रताड़ित किया गया हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। और उसके बावजूद भी मसला यहाँ तक उठ गया कि जैसे ही योगी जी की सरकार आई, हिंदू मुस्लिम होने लगा, जबकि ऐसा पिछली सरकार में नहीं हुआ था और ना पिछली बार मैंने कभी ऐसा देखा है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस सरकार में हिंदू मुस्लिम का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ा। अभी हिजाब के बारे में भी देख लीजिए कौन सा मसला चल रहा है। अब आप ये बताइए कि ठीक है, आप ये बात कह रहे हो कि ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलेगा, चलिए मैं मान लेता हूँ। आप ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, अपने आपके ही कार्यकर्ताओं ने मीडिया ने इसको दिखलाया था इंटरनेट पर कि आपके ही कार्यकर्ताओं ने उसी संविधान को जलाया था। आप उस संविधान की बात कर रहे हो। जब हिजाब का मसला आया, मुस्लिम का मसला आया, तो आपने संविधान की बात की, और जब संविधान जलाया जा रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आपने अपने कार्यकर्ताओं को या अपने मंत्रियों को या अपने विधायकों को आपने क्यों नहीं रोका? आप बताइए हमको। अब रह गई बात ये कि अब आपसे कोई ये पूछे कि सर आप ये बताइए कि आप जो है सरकार जब चला रहे थे तो उस टाइम हिंदू मुसलमान का तफरका ज़्यादा क्यों पैदा हुआ, इसको बताइए आप। सर्वे कर लीजिए आप, ना हमारी बात मानिए, आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे करके देख लीजिए आप कि ऐसा है या नहीं। कांग्रेस की सरकार में या सपा की सरकार, आप इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मैं सीधी सी बात मैं जानता हूं सर कि चाहे वो भाजपा की सरकार आए और चाहे वो सपा की सरकार आए और चाहे वो बसपा की सरकार आए, मैं ये चाहता हूं कि जिसकी भी सरकार आए वो आराम के साथ सरकार चलाए और गरीबों को देखो, हिंदू मुस्लिम का जो मसला चल रहा है, चलता है, उसको वो इग्नोर कर दे, यानी उसको जो है बिल्कुल खारिज कर दे, उस पर जोर वो न दे। मसला ये है सर, ये हिंदुस्तान है, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, और सबका बराबर का हक है। अगर किसी की भी जिसकी सरकार बनती है उससे आपके क्या मुद्दे होंगे, उससे आपकी क्या मांग होगी कि उत्तर प्रदेश में होना चाहिए? सर मेरा मुद्दा सीधा से ये रहेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है या भाजपा की सरकार बनती है या बसपा की सरकार बनती है, किसी की भी सरकार बनती है, मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि गरीबों को उनका हक मिले। ये 5 किलो राशन दे के और अकाउंट में 1000-2000 रुपये डाल के आप हमको जो है खरीदिए मत। ठेला लगाए हुए किनारे, तो उससे आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके पुलिस वाले हैं, ठीक है, उनके ज़रिए वसूली की जाती है, उनको लाइसेंस के नाम पर, कागज़ के नाम पर उनसे वसूली की जाती है। सर आप भी ये ई रिक्शा चलाते हैं क्या? आपके साथ ऐसा कोई मामला हुआ है? एक बार नहीं साहब, 1000 बार हुआ है। और चले जाइए आप कैसरबाग चौराहे पर, चले जाइए आप चारबाग, वसूली अगर ना हो तो जो आतंकवादी की सज़ा हो गई वो मेरी आप कर दीजिएगा। अभी आप ही बयान दे रहे हो कि ये हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश जो है वो संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। सर मान लीजिए, चलिए मैं मानता हूँ कि शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, लेकिन अगर कोई आपकी बहू बेटी अगर वो हिजाब पहनना चाहे, वो किसी के सामने ना आना चाहे, तो क्या ज़बरदस्ती उसको आप लेकर आओगे सामने? अच्छा, हिजाब वाला मुद्दा आप कह रहे हैं, हिजाब वाले मुद्दे पे ओवैसी का कल बयान आया है कि हिजाब वाला प्रधानमंत्री एक दिन बनेगा, इस पर क्या कहना है? देखिए सर, ये पॉलिटिक्स है। मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बड़े पॉलिटिक्स हैं और बड़े पॉलिटिशियन हैं और विधायक भी रह चुके हैं और हो सकता है सांसद भी हों, मतलब अब इसका वो तो हैदराबाद में रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, हमें उनके बारे में इतना मालूमात नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ सभी जी, और हमारी ये बात उन तक पहुँचाइए कि राज कोई भी करे, सत्ता किसी के भी हाथ में आए, मसलन चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, गरीब आदमी को देखें और उसके सर पर हाथ रखें। 5 साल के अंदर योगी जी ये बताएं, मैं योगी जी से डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ
अगर योगी जी को मेरे सामने अगर किया जाए या हमको आप योगी जी के सामने लेके जाइए, तो मेरा मेन मसला जो है मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि सर आप हमको एक बात ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप की जब पार्टी सत्ता पर बैठी तो कितने विकास किए हैं, जरा विकास वो हमको बता दीजिए। आपको अगर एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो आपका क्या आप करना चाहेंगे? पहला काम पहली बात तो हमारी वो औकात ही नहीं मुख्यमंत्री बनने की। अगर बना दिया जाए तो क्या काम करना? मेन बात है मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी वो औकात ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। मैं तो अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं सीधे डायरेक्टली ये आदेश दे दूंगा कि जो कुछ भी अधिकारियों द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है या गरीब को परेशान किया जा रहा है लाइसेंस के नाम पर, कागज़ के नाम पर, तो जो प्रताड़ित किया जाता है मैं इसको टोटल रद्द करवा दूंगा, टोटल मैं डायरेक्टली निर्देश दे दूंगा कि कोई भी गरीब आदमी कहीं भी कमाए खाए, कोई उसको कोई दबाव में नहीं। रह गई बात सर, आप कहते हैं जनता की सुरक्षा, आप जब कोई बात ऐसी आती है तो कहते हैं सुरक्षा। अभी जब लाइसेंस अखिलेश सरकार में जब ये रिक्शे चले तो लाइसेंस इशू किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइसेंस इशू किया उन्होंने, तो लाइसेंस इशू किया, जब उससे पूछा साहब ये लाइसेंस काहे के लिए? अरे ये जनता की सुरक्षा के लिए। मैं अखिलेश साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो मान के योगी जी हैं, लेकिन मैं अखिलेश साहब से मैं पूछता, अगर ये कोई बात मुझसे पूछता तो मैं उनसे पूछता कि साहब ये बताए सुरक्षा की बात आप करते हो हैं? 1000 आदमी लेके 1000 सिक्योरिटी लेके तो आप खुद चलते हो, अपनी सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे हो, जनता की सुरक्षा की बात करते हो हैं? कैसी सुरक्षा भाई? जिंदगी और मौत उस रब के हाथ में है, आपके हाथ में थोड़ी है। जहाँ मौत आ जाएगी वहीं मर जाना है, आप बचा नहीं पाओगे किसी को। अगर आप चाहो कि हम किसी को मौत के मुंह से छीन लाएं तो ये नामुमकिन है, ये निज़ाम कुदरत है, जिसकी जहाँ पर मौत आ जाएगी वो वहीं मर जाएगा। असल में मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है ना कि जो भी उस पद पे बैठता है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सुरक्षा न दी जाए। अरे आप मुख्यमंत्री, आप गार्जियन हैं, आपकी सुरक्षा तो हमसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप ये क्यों जूता मारते हैं बार बार कि मैं जनता की सुरक्षा। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ जनता की सुरक्षा की बात आप करते हो, जनता की सुरक्षा की बात करते हो। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बहनों की आज़मतें, इज़्ज़तें इसी हिंदुस्तान के अंदर लूटी जा रही हैं। कितनी सुरक्षा आप देते हो ज़रा बताओ हमको? किस के पीछे, किस माँ बहन के पीछे आप अपनी पुलिस दौड़ाओगे और किस के पीछे आप सुरक्षा लगाओगे, ज़रा वो बता दो हमको। ये सब रब के हाथ में है, इसको ज़्यादा ये बताइए अच्छा कि ये आप जो रिक्शा चलाते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, इसमें क्या आपको कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ सर बहुत आती हैं। कठिनाइयाँ क्यों नहीं आती हैं सर? मैं अपने हाथ से कमा खा रहा हूँ, मैं बस अड्डे जाता हूँ तो लाओ भाई 20 रुपये, लाओ भाई 10 रुपये, भाई कहा आपको? कौन मांगता है आपसे? सब वही जो वहाँ जो खड़े होते हैं वो मांगते हैं सब पैसे। कौन खड़ा होता है? खड़े होते हैं वही सब आदमी। देखिए सर, कौन खड़ा होता है? पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं क्या? वहाँ पर जो भी आदमी खड़े होते हैं पैसा मांगते हैं, जो भी पैसा वसूली करते हैं, तो क्या वो खुद नहीं वसूली करते हैं? किसी के आदेश पर वो वसूली करते हैं। वरना पुलिस का मतलब ये होता है कि अगर पुलिस अपने आप पर आ जाए, पुलिस अगर अपने आप पर आ जाए तो क्या एक क्राइम हो सकता है? एक क्राइम नहीं हो सकता है। तो ये थे अतीक अहमद जी, जो लखनऊ में ई रिक्शा चलाते हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि पीएम मोदी हो चाहे सीएम योगी हो, ये हम लोगों के गार्जियन हैं और इनको अपने जो बच्चे हैं उनको उन पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि इनसे जो वसूली होती है उसको कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देके उन अधिकारियों को दोषी करार करना चाहिए जो इन गरीबों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। लखनऊ से एशियानेट न्यूज़ के लिए आशीष मिश्रा।